हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 24 जुलाई दिन बुधवार है, वह हिंदी महीना सावन और कृष्ण पक्ष की तृतीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। लाडली बहनों के लिए मोहन कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया गया है। फैसले के तहत सावन महीने में लाडली बहनों को मिलेगी 250 रुपए अतिरिक्त राशि। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन से पहले बहनों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने घोषणा की है कि सावन महीने में हर लाडली बहन के खाते में महीने की पहली तारीख को 250 रुपये अंतरित किए जाएंगे और ये प्रति माह जारी होने वाली 1250 रुपये राशि से अलग होंगे। अर्थात 1250 रुपये जो मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही, लेकिन एक्स्ट्रा में 250 रुपये लाडली बहनों को दिए जाएंगे। अर्थात सावन के महीने में पहली तारीख को रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों को मिलेंगे 250 रुपये अलग से। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। बजट 2024 में किसको क्या मिला है, आइए जानते हैं। बजट में सबसे पहले क्या सस्ता हुआ है। सस्ते में कैंसर की दवा सस्ती हो गई, सोना चांदी सस्ता हो गया, प्लेटिनम धातु सस्ती हो गई, मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए, मोबाइल चार्जर सस्ते हुए हैं, बिजली के तार सस्ते हुए हैं, एक्सरे मशीन सस्ती हुई है, सोलर सेट सस्ते हुए हैं, चमड़े और सी फूड्स भी सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा नई टैक्स रिजिम में 7,75,000 रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होगी, जिससे 17,500 रुपये का फ़ायदा मिलेगा। वहीं फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर जिसको पहली नौकरी लगती है और 1 लाख रुपए से कम सैलरी है, उस पर EPFO में पहली बार रजिस्टर्ड करने वाले लोगों को 15,000 रुपये की मदद 3 किस्तों में मिलेगी। इसके अलावा बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को बहुत सारा पैसा दिया गया है। बिहार को 59,000 करोड़ रुपए की मदद मिली है, वहीं आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। इसके अलावा युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दी गई है। 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा भी किया गया है। अर्थात अब बेरोजगार युवा मुद्रा लोन के तहत लोन लेकर के अपना खुद का व्यापार खोल सकते हैं। महिलाओं और लड़कियों के लिए भी प्रावधान किया गया है। महिलाओं तथा लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वहीं सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री दी जाएगी। यह भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। विपक्ष इस बजट को झुनझुना बता रहा है, वहीं सरकार इस बजट को सबका विकास करने वाला बता रही है। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने किसानों को कहा है कि ऋण ले लेना लेकिन जमीन मत बेचना। यह बात उन्होंने आत्मनिर्भर पंचायत सम्मेलन में किसानों से कही है। दोस्तों, प्रदेश की राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश विषय को लेकर 3 दिवसीय सम्मेलन मंगलवार से शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है। इस सम्मेलन के उद्घाटन में मंत्री प्रहलाद पटेल, इंदल सिंह कंसाना, राज्य मंत्री लखन पटेल, राधा सिंह के अलावा जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं CEO उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन में प्रदेश के ग्रामीणों तथा किसानों से निवेदन करते हुए कहा कि अपनी जमीन मत बेचना, कर्जा ले लेना लेकिन जमीन मत बेचना। उन्होंने कहा कि बदलते दौर में मध्य प्रदेश की स्थिति बदलने वाली है। मध्य प्रदेश के गाँवों का माहौल बदलेगा। मध्य प्रदेश में निरंतर खेती में सुधार हो रहा है। यहाँ की उर्वरा भूमि खेती के मामले में अब पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ने वाली है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश के किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में बदलाव आने वाला है। उन्होंने कहा कि किसान की आमदनी का साधन खेती और पशुपालन है, इसलिए खेती मत बेचना, यदि जरूरत पड़े तो कर्ज ले लेना लेकिन खेती मत बेचना। इस प्रकार मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों तथा ग्रामीणों से अपील की है। दोस्तों, बीजेपी के नाराज मंत्री नागर सिंह चौहान को आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है। वे इस्तीफे की धमकी दे रहे थे, इसलिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान वन मंत्रालय छीने जाने से नाराज हो गए हैं। उन्होंने बगावती तेवर अपना लिए हैं और मंत्री पद से इस्तीफा देने की भी धमकी दे दी है। उन्होंने अपनी पत्नी अनीता नागर के साथ इस्तीफा देने की पेशकश की है। नाराज मंत्री नागर चौहान के इस्तीफे की धमकी के मचे बवाल के बाद नागर सिंह चौहान भोपाल के लिए रवाना हो गए। उन्हें बीजेपी आलाकमान ने दिल्ली तलब कर लिया है। वहीं उनकी पत्नी रतलाम से सांसद अनीता नागर दिल्ली रवाना हो गई है। आलाकमान उनसे सवाल जवाब करेगा। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने नागर सिंह चौहान को बुलाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह ऐसी घुट्टी पिलाएंगे कि वे मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे सकते। दोस्तों, पुलिस तहसीलदार ने नहीं सुनी तो दंडवत होते हुए SDM के 5 पहुंच गया किसान। यह तस्वीर सिवनी जिले की है। सिवनी के घनसोर ब्लॉक में
दंडवत करता हुआ यह किसान किसी मंदिर में नहीं जा रहा है, बल्कि एसडीएम साहब के ऑफिस में अपने जमीन के कब्जे की शिकायत करने पहुंचा है। अपनी जमीन पर कब्जा नहीं हटाए जाने से परेशान किसान पेट के बल लेटकर एसडीएम ऑफिस पहुंचा। किसान थम्मन साहू का कहना है कि साल 2020 में गांव के 2 लोगों ने उनकी जमीन के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उसने इस बात की शिकायत तहसीलदार से लेकर कई एसडीएम तक की, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला है। इसलिए परेशान होकर वह पेट के बल लेटकर एसडीएम ऑफिस पहुंचा है। अब उसे न्याय चाहिए। यदि न्याय नहीं मिलेगा तो इससे आगे बड़ा कदम उठाएंगे। दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है पत्र। इस पत्र में उन्होंने मध्य प्रदेश में सीबीआई की किसी मामले की जांच से पहले राज्य सरकार से लिखित में अनुमति लेने के फैसले पर सवाल किया है। उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया और क्या इसके तहत किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब शिवराज सिंह चौहान जी को हटाकर आपकी सहमति से डॉक्टर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब हमें उम्मीद थी कि व्यापम जैसी व्यवस्था दोबारा इस प्रदेश में नहीं होगी। किंतु हाल ही में आपकी कथित डबल इंजन की सरकार के द्वारा लिया गया एक फैसला काफ़ी सारे सवाल उत्पन्न करता है, जिनका जवाब आपको मध्य प्रदेश सरकार से लेकर जनता को बताया जाना जरूरी है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया है। फैसले के तहत राज्य में अब सीबीआई की किसी मामले की जांच से पहले राज्य सरकार से लिखित में अनुमति लेनी होगी। मंजूरी मिलने के बाद ही जांच एजेंसियां एक्शन ले पाएगी। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों पर विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया है। इस प्रकार से कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का कहना है। दोस्तों, बजट 2024 में किसानों को क्या क्या मिला है, आइए जानते हैं। बजट में किसानों के लिए खेतीबाड़ी के लिए 32 और कृषि तथा बागवानी फसलों की 109 उच्च पैदावार वाली किस्में जारी की जाएंगी। इसके अलावा अगले 2 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी, जिसमें सर्टिफिकेट और ब्रांडिंग व्यवस्था भी रहेगी। वहीं सरकार अगले 3 सालों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करेगी। इसके अलावा डीपीआई का इस्तेमाल करते हुए देश के 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। वहीं 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन का ब्यौरा रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय सहकारी नीति लाई जाएगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी आएगी। सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। कुल मिलाकर के पिछले बजट में 1,47,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। इस बार 1,52,000 करोड़ रुपए का बजट कृषि के लिए रखा गया है, जो कि पिछले वर्ष से ज़्यादा है, ताकि कृषि का विकास हो सके और किसानों की आय दोगुनी हो सके। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।